ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है, और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। नमस्कार, जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। प्रयागराज मामला इस समय काफी हॉट बना हुआ है, काफी वायरल भी चल रहा है, और इस मामले से चंद्रशेखर आजाद को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। उनकी छवि इस समय बहुजन युवाओं में बनी हुई है, उस छवि को भी काफी नुकसान इस घटना से बताया जा रहा है। हालांकि उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए लगातार चंद्रशेखर आजाद लाइव आकर अपनी जो बात है, अपने जो विचार हैं, वो बहुजन युवाओं को बता भी रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अभी तक यही मानना है कि इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर उनकी ब्रांड को बहुत नुकसान पहुंचाने का काम किया है, और हो सकता है 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसका जो नुकसान है उनको वहां भी झेलना पड़े। क्योंकि जो अनुशासन की बात एक पार्टी में होनी चाहिए, एक लीडरशिप में होनी चाहिए, वो अनुशासन चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में दिखाई नहीं दे रहा है। आप हर घटना का विरोध लड़ाई करके नहीं जता सकते हैं। आप सरकार के सामने लड़ाई करके कभी भी नहीं जीत सकते हैं, और आप ऐसा करके अपने समाज को ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगातार आप देख भी रहे हैं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ऐसी घटनाओं पर जाते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ विवाद उनके साथ जुड़ ही जाता है, चाहे उनका इस घटना से कोई लेना देना ना हो। लेकिन फिर भी जब साथियों आपने ऐलान कर दिया है कि मैं वहां पर जा रहा हूं, तो आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो समर्थक हैं, आपकी संगठन के जो समर्थक हैं, वो आपके विचार को सुनने के लिए, आप किस तरह से उनको गाइड करने वाले हैं, आपको देखने के लिए वो जरूर वहां पर पहुंचते हैं। और आपने वहां पर पदाधिकारियों को नहीं बुलाया है, आपने वहां पर कोई गुप्त मीटिंग नहीं रखी, आपने सार्वजनिक तौर पर जब ऐलान कर दिया है कि मैं वहां पर आ रहा हूं, तो उससे वहां पर पहुंचने वाले जो संख्या है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो जाती है, और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता सिर्फ तमाशा देखने के अलावा वहां पर कुछ नहीं कर पाते हैं। चंद्रशेखर आजाद का साथियों नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि प्रयागराज में वो ही वहां पर गए थे, उन्हीं का ही कॉल था, और लगभग वहां पर जो पहुंचने वाले हैं वो उन्हीं के समर्थक बताए जा रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने बहुत सारी बयानबाजी जारी करी है, लाइव वीडियो में वो अपना समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब बातों से उनका जो रवैया है साथियों, यानी कि वो कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, लगातार उनका जो भाषणबाजी है वो अदला बदली उसमें नजर आ रही है। यानी कि एक रूपता जो नेता की लीडरशिप में आनी चाहिए, भाषणबाजी में आना चाहिए, उनका क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य के लिए वो वहां पर जा रहे हैं, बोल रहे हैं, युवाओं को बता रहे हैं, युवाओं को बुला रहे हैं, वो क्लैरिटी उनके विचारों में नजर नहीं आ रही है। शुरुआत में उन्होंने बयान दे दिया कि हर नीला गमछा वाला आंदोलन का समर्थक नहीं हो सकता है, या कहें कि वो चंद्रशेखर आजाद का समर्थक नहीं हो सकता है। लेकिन एक दो दिन बाद ही वो अपने भाषण से पलट जाते हैं, और वो हर भीम सैनिक की बात वहां पर करने लग जाते हैं कि जो भी उनको फंसाया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। तो उनकी जो विचार है साथियों, उनमें एक रूपता नजर नहीं आ रही है, और ये जो अनुशासनहीनता यहाँ पर नजर आ रही है, समाज का जो भविष्य है, बहुजन समाज का जो भविष्य है, वो सड़कों पर मुर्गा बनने के लिए तैयार हुआ पड़ा है। वो सड़कों पर उसको मुर्गा बनाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा है, पुलिस उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है, प्रशासन उसकी नहीं सुन रहा है। इस सब के लिए आकाश आनंद का इस समय एक बयान काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि आकाश आनंद ने जब अपनी भाषणबाजी शुरू करी थी, तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को भी बिना नाम लिए टारगेट किया था। इस बयान में उन्होंने एक भी बार चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो उनके सारे शब्द हैं, एक एक जो शब्द उन्होंने बोला है, वो सारे चंद्रशेखर आजाद के लिए ही
कहे गए हैं। एक बार आप खुद सुनिए, आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद के लिए और इस आंदोलन के लिए जो वो चला रहे हैं उस आंदोलन के लिए क्या कहा था और युवाओं के लिए इस संदेश में क्या बड़ा सबक छिपा हुआ है। साथियों, पिछले कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, यह आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। यह आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गर्म खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। तो सुना आपने आकाश आनंद का एक एक शब्द आज साथियों प्रयागराज वाली घटना पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इमोशनल अपील की जाती है, भड़काऊ भाषणबाजी की जाती है, फिल्मी डायलॉगबाजी छोड़ी जाती है और इन सब से युवाओं में जो जोश आता है उस जोश की परिणति आपको इस तरह से दिखाई देती है जो प्रयागराज में आपको देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कम से कम 1000 लोगों पर FIR दर्ज की गई है और वहां से लोकल्स जो हैं साथियों सोशल मीडिया अपडेट्स के माध्यम से और दैनिक भास्कर ने भी ये बताया है कि करीब 25-30 गांवों के जो लोग बाग हैं आसपास, जो करछनी गांव के आसपास का जो इलाका है उसमें पुलिस की धरपकड़ जारी है। लोगों को नहाते हुए पकड़ा जा रहा है, खाना खाते हुए पकड़ा जा रहा है, रात को सोते हुए पकड़ा जा रहा है। यानी कि 2 अप्रैल में जिस तरह का बर्ताव प्रशासन के द्वारा दलित समुदाय के साथ किया गया था, सेम उसी तरह की अब जो घटना है, वारदात है, वो पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर की जा रही है और पूरी तरह से डर का माहौल वहां पर बना हुआ है। यानी कि अब जो आसपास के जो गांव है वहां पर लोग बाग अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारियों में रहने को मजबूर हुए पड़े हैं। इस तरह की हालात इस समय करछनी के आसपास गांवों में बने हुए हैं। ये साथियों दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। आप वहां पर दैनिक भास्कर पर जाएंगे तो प्रयागराज की न्यूज आप ढूंढेंगे तो वहां पर आपको ये न्यूज मिल जाएगी और कुछ इंटरव्यू भी उन्होंने लिए हैं, यानी कि जिनके साथ ये हालात बीत रहे हैं उन्होंने अपनी आप बीती भी उस इंटरव्यू में बताने का काम किया है। इस वीडियो को साथियों लगातार आप देख रहे हैं, हम चंद्रशेखर के ऊपर और प्रयागराज मामले के ऊपर बहुत सारी स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं, लेकिन इनका मकसद चंद्रशेखर आजाद का विरोध नहीं है, बल्कि समाज का भविष्य क्या हो सकता है, समाज की सही दिशा क्या हो सकती है, समाज का जो युवा इस समय बेरोजगार है उसको सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, सरकारी पहुंच, सरकारी संसाधनों तक उसकी पहुंच कैसे हो सकती है, इन सब के बारे में क्या रोड मैप है, क्या दिशा निर्देश है, इन सब के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और इस तरह के जो अत्याचार इस समय बहुजन समाज पर हो रहे हैं इनका स्थायी इलाज क्या है। आप एक घटना होती है आप वहां पर पहुंच जाते हैं, दूसरी घटना होती है आप वहां पर पहुंच जाते हैं, ऐसे आप कब तक जाएंगे और कितने लोगों तक आप ऐसे पहुंच सकते हैं, ये साथियों बड़ा सवाल है। बाबा साहब के सामने इस तरह की घटनाएं होती रही, मान्यवर साहब के सामने इस तरह की घटनाएं होती रही, बहन जी आज जिंदा है वो इन घटना को देख ही रही है, लेकिन बसपा का प्रतिनिधित्व मंडल लगभग हर घटना पर पहुंच जाता है और चंद्रशेखर आजाद अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन साथियों बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है कि इन सब वारदातों का, इन सब घटनाओं का, इन सब ये जो इस तरह के अत्याचार दलित समाज पर किए जा रहे हैं इनका आखिर पक्का इलाज क्या है। क्या बहुजन समाज के युवा इसी तरह से सड़कों पर मुर्गे बनते रहेंगे, पिटते रहेंगे, अपमान झेलते रहेंगे और फिर भी न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है? क्या ये रास्ता सही है
या फिर बहुजन समाज पार्टी जो घटना का जायजा लेती है, चुपचाप पीड़ित परिवार से मिलती है, पुलिस प्रशासन को अवगत कराती है, पुलिस प्रशासन से बात करती है, और क्या वहां पर कानूनी रूप से सही हो सकता है और क्या कमी प्रशासन कर रहा है, इन सबको जनता के सामने लाना, मीडिया के सामने लाना और परिवार को संबल देना कि भाई हम हर हालत में आपके साथ हैं। और इन सब अत्याचार के लिए आपको खुद को भी मजबूत बनना होगा और आपको अपने लोगों को इस सत्ता और प्रशासन में बैठाना होगा। क्या ये वाला रास्ता सही है? दो रास्ते इस समय साथियों चल रहे हैं। एक बहुजन समाज पार्टी वाला रास्ता है जो कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रही है, और दूसरा रास्ता चंद्रशेखर आजाद जी दिखा रहे हैं जो कानून को अपने हाथ में लेकर इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने के इलाज में लगे हुए हैं। और आप लोग इन दोनों रास्तों में से साथियों कौन सा विचार या कौन सा रास्ता सही मानते हैं, या फिर इन दोनों का मिक्स भी किया जा सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।